AB is a chord of the circle and AOC is its diameter such that ACB equals to 50 degree. If AT is the tangent to the circle at point A, then BAT is equal to. तो देखिए एक सर्कल बना लेते हैं और एक अपना कॉर्ड बना लेते हैं. डायमीटर भी है यहाँ पे AOC, तो डायमीटर भी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. तो लेट अस ड्रॉ इट. ओके, वी आर हैविंग अ सर्कल. लेट्स से इसका सेंटर O है और आपके पास जो AOC है वो डायमीटर है. AOC is the diameter. Then he's saying AB is a chord और एंगल A पे पॉइंट A पे आपको एक टेंजेंट भी दिख रहा है ना. इफ AT is the tangent, तो let us draw the tangent first. AT is the tangent है ना. A इसका टचिंग पॉइंट हो जाएगा, सर्कल के ऊपर है, और T is the external point. Now let us draw a chord AB. फिर आपको एक chord भी चाहिए, मैं नीचे ही बनाऊंगा इसको. लेट्स से आपका ये chord AB होने वाला है. So AB is the chord here. एंगल ACB is of 50 डिग्री. ACB, तो आपको ये एंगल कितना बोल रहा है? 50 डिग्री ही सेइंग. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एंगल BAT. BAT एंगल आपको चाहिए. तो देखिए पहली चीज यहाँ पे जो रेडियस है AO और जो टेंजेंट है AT वो परपेंडिकुलर होंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दैट इज द रेडियस AO एंड दैट इज द टेंजेंट, एंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां पे दोनों परपेंडिकुलर होने वाले हैं ना. तो फर्स्ट थिंग, AC is perpendicular to AT. Reason? Radius and tangent. मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा. Radius and tangent at point of contact, POC point of contact, are perpendicular to each other. और इसकी वजह से क्या हुआ? It implies angle CAT is equal to 90 डिग्री. ये तो हमें पता चल गया. नेक्स्ट थिंग, अगर हमें पता चल जाए कि ये एंगल कितना है तो हम अपना BAT एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं. BAT एंगल ये रहा आपका. ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल AC आपका डायमीटर था, तो जो आपका AC वाला आर्क दिख रहा है ना, दैट इज अ सेमी सर्कल एंड एनी ट्राइंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री. क्यों होता है ये भी? क्योंकि जो AC है आपका ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला आर्क, वो सेंटर पे 180 बनाएगा और उसका हाफ बनाएगा कहाँ पर? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे. दूसरे आर्क पे आपका एंगल 90 डिग्री का बनता है. ठीक है, तो AC इज डायमीटर, तो हम लिख सकते हैं एनी ट्राइंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, तो दैट कम्स आउट टू बी, जो एंगल आपका BABC होने वाला है, दैट इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम प्रॉपर्टी. और अगर हमारे पास ABC 90 है और ये हमारे पास 50 है, तो बचा एंगल कितना होगा? तो आप इसको भी निकाल सकते हैं. इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मैं x कर रहा हूं, इसको मैं y कर रहा हूं. ठीक है, ये आपका पोर्शन जो है CAB वो x हो गया, और जो BAT है जो हमें निकालना है उसको हमने y अज्यूम कर लिया है. तो ट्राइंगल में देखो कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे तीन एंगल्स का सम कितना होगा? 180. तो x plus 50 and the third angle is of 90 degree, 180 degree, that is angle sum property. x निकालना है, 50 plus 90 is 140. तो x आपका 40 आ गया. और हमें क्या पता है कि x plus y कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज ये एंगल CAT ही तो है ना. कौन सा एंगल? CAT, ये वाला 90 डिग्री. क्लियर? हमने इसको ऊपर प्रूफ किया है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लें. फ्रॉम फर्स्ट कह सकते हो अपना.
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x हमें पता चल गया 40, तो y कितना होगा? 90 माइनस 40 इज 50 डिग्री। इजी। और y हमारा क्या था? एंगल BAT था, तो एंगल हमने BAT निकाल लिया है अपना, दैट इज ऑफ 50 डिग्री। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, समझिए कि किस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहली चीज, AC डायमीटर था, तो ये आपका बनेगा 180 डिग्री, और उसका हाफ बनता है रिमेनिंग पोर्शन में, तो ये 90 हो गया। और 50 आपको दे रखा था, तो हमने अपना x एंगल को कैलकुलेट कर लिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x निकल गया, और x प्लस वाई हमें पता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे दो थ्योरम का हमने यूज किया है, दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए। जस्ट सॉल्व इट आउट।